नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ जरूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में आरंभ किए गए कृषि उड़ान 2.0 के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. इस कृषि उड़ान योजना के उन्नत संस्करण को आई क्लास और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। 2. ये हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और उसे प्रोत्साहित करने की प्रमुख योजना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही। कृषि उड़ान योजना के उन्नत संस्करण 2.0 को आई क्लास और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। आई क्लास भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 100% हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी है और इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चयनित हवाई अड्डों पर कृषि उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। इस योजना के तहत 53 हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एग्रीकल्चर टू एविएशन का ये मॉडल न केवल माल ढुलाई से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि भविष्य में विमानों के लिए जैव ईंधन के विकास की संभावनाओं को भी बढ़ावा देगा। प्रश्न संख्या 2। आदर्श आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. आदर्श आचार संहिता उस दिन से प्रभावी हो जाती है जब निर्वाचन आयोग किसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देता है और मतदान समाप्त होते ही यह निष्प्रभावी हो जाती है। 2. जमीनी स्तर पर संहिता की मॉनिटरिंग के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। आपके ऑप्शंस हैं केवल कथन 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है बी केवल कथन 2 सही। क्यों, आइए देखते हैं। आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आचरण संबंधी दिशा निर्देशों का एक प्रारूप है। भारत का निर्वाचन आयोग किसी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने पर, चाहे वो आम चुनाव हो या उपचुनाव, इसे लागू करता है। ये उस दिन से प्रभावी हो जाती है जब आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है तथा अंतिम परिणामों की घोषणा होने तक ये जारी रहती है, न कि केवल मतदान तक। तो याद रखिएगा, ये अंतिम परिणामों की घोषणा होने तक जारी रहती है। यह एक स्वतः नियामक संहिता है जो किसी अधिनियम से नहीं बनी, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के बीच सामंजस्य का एक परिणाम है। चुनाव प्रतीक आदेश 1968 के तहत संहिता के प्रावधानों को लागू करने में विफल होने पर निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टी की मान्यता वापस लेने अथवा उसे निलंबित करने का अधिकार रखता है। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस भारतीय बंदरगाह पर पहली बार रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया? ए. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, बी. दीनदयाल पोर्ट, सी. कोचीन पोर्ट, या डी. चेन्नई पोर्ट। सही उत्तर है ए. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। हाल ही में कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर लंबी दूरी की संचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम यानी ROIP का उद्घाटन किया गया है। इस ROIP प्रणाली को पहली बार किसी प्रमुख भारतीय बंदरगाह में समुद्री संचार माध्यम के रूप में पेश किया जा रहा है। ये कोलकाता से सैंड हेड्स तक हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे। इस सुविधा के साथ सैंड हेड्स के जहाज़ों को कोलकाता से विशेष रूप से तूफान और ख़राब मौसम के दौरान रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जा सकता है। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो ये वॉइस ओवर IP के समान है, जो टेलीफोन कॉल के बजाय 2 तरफा रेडियो संचार को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 4। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. ये फेलोशिप संकल्प यानी स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम के तहत प्रदान की जाती है। 2. फेलोशिप की पात्रता के लिए आवेदक के पास किसी भी विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री होनी आवश्यक है। ऑप्शंस हैं ए. केवल कथन 1 सही, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों सही, या डी. न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है केवल 1 यानी ऑप्शन ए। हाल ही में सरकार ने संकल्प प्रोग्राम के तहत महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के दूसरे चरण की शुरुआत की है। ये 2 वर्षीय फेलोशिप कार्यक्रम है जो जमीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाने में योगदान देकर युवाओं के लिए अवसर पैदा करता है। फेलोशिप के लिए 21 से 30 साल के आयु समूह के युवाओं का चयन किया जाएगा।
इसके लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी जरूरी है, न कि पीएचडी की, और साथ ही उसे भारत का नागरिक भी होना चाहिए। IIM इस योजना के अकादमिक भागीदार हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबंध भारत सरकार की किस संस्था से है? A. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, B. राष्ट्रीय जल आयोग, C. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या D. नीति आयोग। सही उत्तर है C. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में भारत के साइबर सुरक्षा इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए इस डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। 1 सप्ताह तक चलने वाला यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन के साइबर सुरक्षित भारत पहल का ही एक हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि इस मंत्रालय ने जनवरी 2018 में साइबर सुरक्षा भारत पहल की शुरुआत की थी। यह अपनी तरह की पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी है जिसमें साइबर सुरक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग किया गया था। ये भी ध्यान देने की बात है कि विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में साल 2018 में भारत 47वें स्थान पर था और अब 2021 में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये थे आज के MCQs। आपके कितने प्रश्न हुए सही, कितने हुए गलत, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। प्रश्नों की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, ये भी हमको जरूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।